चलिए, तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को? कल बड़ा जिक्र कर रहे थे कि सर जी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताइए। चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्पष्ट रूप से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार एग्जाम में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। लड़का कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अम्लीय मारे या क्षारीय। ऑप्शन दोनों सेट करता है, अम्लीय भी दे देता है और क्षारीय भी दे देता है। अंत में होचो पोचो होकर के तुक्का लगा देता है, चाहे अम्लीय हो जाए या फिर क्षारीय हो जाए। क्योंकि उदासीन वगैरह वगैरह तो मारेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन का जब जो भी बच्चा होता है वो इतना भी भंदू नहीं होता है कि जो मन जो मार के चला आएगा। खैर एक दूगों का है, उसका तो भगवान मालिक है। तो पहली बात आप ये देखिए कि है ये क्या? कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। तो अ से अधातु, अ से ऑक्साइड और अ से अम्लीय, यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो CO2 की प्रकृति क्या होगी? CO2 की प्रकृति, CO2 की प्रकृति जो होगी अम्लीय होगी। अम्लीय होती है। CO2 की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। कहीं कहीं आपको पूछ देगा CO के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, CO के बारे में, तो जान लीजिएगा उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है, और ये गैस जलती भी है, जबकि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो जलती भी नहीं है। और ये गैस जो होती है ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि CO2 गैस जो है क्या पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो जी नहीं, CO2 गैस पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। CO2 गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अब आप पूछिएगा कि सर जी जब वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है तो वायुमंडल में जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और लोग कहता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी वो हो जाएगी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि हमारे वायुमंडल में अधिक हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग है क्या? नहीं देख रहे हैं आजकल बिना मौसम का पानी पड़ जा रहा है, बिना मौसम का आंधी तूफान आ जा रहा है। वही जब ग्लोबल वार्मिंग जब खतरा बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि जलवाष्प वायुमंडल में ज़्यादा एकत्रित हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने से जंगल में आग लग जाएगा। अब बताइए, जंगल में जब आग लगने का चांसेस रहेगा, ज़्यादा जंगल में आग लगेगा, लकड़ी जो भी है, वृक्ष पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, जल जाएंगे, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला पेड़ पौधा रहेगा? बचेगा? नहीं बचेगा। और जब वातावरण से जलवाष्प को खींच करके ऊपर में एकत्रित कर लेगा और पानी का मात्रा पूरा गद पड़ते रहेगा, पूरा पड़ेगा, तो क्या बाढ़ का संभावना नहीं आ जाएगा? पृथ्वी का जब तापमान बढ़ जाएगा सुखाड़ का संभावना नहीं आ जाएगा? तो सुखाड़ और बाढ़ की भयावह स्थिति फैल जाएगी। यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए बोलता है कि CO2 से खतरा है। CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। वातावरण में CO2 की मात्रा अत्यधिक
बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। संक्षिप्त में लिख देते हैं मात्रा, आप याद कर लीजिएगा। इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03%। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहला उपयोग होता है आग बुझाने में। कहीं यदि आग लग जाए और दमकल वाला आया और उसको पानी नहीं मिले तो दमकल कौन काम का? तो उसके पास रहता है CO2 गैस। क्या रहता है? CO2 गैस। जैसे CO2 गैस को छोड़ेगा वो वातावरण से ऑक्सीजन को हटा देगा। तो ऑक्सीजन गैस हमारे पेड़ पौधे जो भी सूखे ईंधन है उसको जलाने में सहायक होता है। ईंधन को जलाने में सहायक होता है। जब ऑक्सीजन वहाँ रहेगा ही नहीं तो जलेगा ही नहीं। तो क्या होता है? आग बुझाने में। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला नंबर आग बुझाने में उपयोग। पहला उपयोग क्या है? आग बुझाने में। किसमें होता है? आग बुझाने में। उसके बाद आप जो सॉफ्ट वाटर पीते हैं, सोडा वाटर, क्या कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट नहीं पीते हैं ना, उसी में इसका उपयोग होता है। निम्न ताप और उच्च दाब पर क्या होता है? निम्न ताप और उच्च दाब पर इसको बोतल में भर करके दिया जाता है। नहीं तो बोतल थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा ना, फटाक से मारेगा और सबका सब आपका कोको कोला थम्स अप बाहर हो जाएगा। ठीक ना? तो निम्न ताप और उच्च दाब पर देखिएगा, कोको कोला का थम्स अप का बोतल बड़ी मजबूत रहता है। यही वजह से कि उसमें प्रेशर देगा। मान लीजिए पतला रहेगा, पानी वाला बोतल बाजू का प्रेशर देगा, उसका देखो तो फूट गया वो, कौन काम का रहेगा वो। इसीलिए तनी मजगर बोतल देता है, बढ़िया वाला। समझ गए? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोडा वाटर यानी कि शुष्क पेय में। ठीक ना? कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? शुष्क पेय में। ठीक है, इतना ही, आगे और देख लेंगे। बाय, कल मिलते हैं।